Hello everyone. Today we will study ENV chapter number 1 Going to School. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स, अलग अलग जगह के चिल्ड्रंस अपने स्कूल कैसे जाते हैं, उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स किस ज़रिए से जाते हैं और कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। हमने फर्स्ट पहले देखा बैम्बू ब्रिज, फिर हमने देखा वलम, फिर हमने स्टडी किया राजस्थान का कैमल कार्ट। यस और नो? यस। उसमें भी हमने देखे थे अलग अलग टाइप के ब्रिजेस, जैसे सीमेंट ब्रिज भी था उसमें। यस। फिर हमने देखा जो विलेजेस में बुलॉक कार्ट यूज़ होते हैं वो, उसके बारे में हमने स्टडीज़ किया। फिर देखा कि कई स्टूडेंट्स अपने स्कूल जाने के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं। बिहार और उस साइड की गर्ल्स हमेशा ग्रुप में साइकिल से स्कूल जाती हैं, वो हमने देखा था। फिर आता है जुगाड़। जुगाड़ इज़ अ स्पेशल व्हीकल जो अलग अलग चीज़ों से बनता है, जिसका फ्रंट पार्ट मोटरसाइकिल एंड बैक साइड इज़ ऑफ वुडन प्लैंक्स, यानी लकड़ी से बना होता है। फिर हमने देखा अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के वो कैसी कैलामिटीज़ में, यानी नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसमें वो रहते हैं। यस। फिर देखा कई बच्चे स्कूल जाते समय उन्हें थिक फॉरेस्ट से गुज़रना होता है, थिक जंगल से गुज़रना होता है, जहाँ पे कई अलग अलग इंसेक्ट्स रहते हैं जो हार्म कर सकते हैं उनको। हाँ, फिर उनमें से वो कैसे जा पाते हैं स्कूल, वो देखा हमने। फिर देखा कि नॉर्दर्न हिल्स यानी हिमालयन रीजन, माउंटेन्स जहाँ होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे स्कूल जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है तो उन्हें बहुत संभल के चलना होता है, जिस वजह से उन्हें चोट भी लग सकती है। फिर हमने देखा था उत्तराखंड में स्टूडेंट्स रॉकी एंड अनइवन पाथ से गुज़र के स्कूल जाते थे, जहाँ पे कई सारे पत्थर होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं तो कहीं पे बड़े बड़े माउंटेन्स को उन्हें पार करके स्कूल जाना होता है। यस और नो? यस। इस तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग स्टूडेंट्स अपने तरीके से स्कूल जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चलती है कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी आपका एटमॉस्फियर हो आसपास का, लेकिन आपको स्टडीज़ करना चाहिए फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर एजुकेशन। अगर आपको अच्छी से एजुकेशन मिलेगी, आप अच्छे से स्कूल जाओगे, रेगुलर हो जाओगे, तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा। नाउ वी कम टू नोट्स पार्ट। नोट्स पार्ट का मतलब कि मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स के तौर पे लिखे हुए हैं जो आपको घर पे एक बुक में कॉपी करना है और उन्हें प्रिपेयर करना है। ओके, वी कम टू फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर, अ डैश हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। एक ट्रॉली होती है जो रोप के मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हमें वो क्या होता है, सर्कल जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो पुली। यस, फर्स्ट आंसर इज पुली। तो आप यहाँ लिखोगे PULLEY, पुली। नाउ नेक्स्ट वन, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला The children use a dash to get to their school. स्कूल जाने के समय केरला के स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं? वलम, जुगाड़ या बुलक कार्ट? Our answer is वलम। यस, स्टूडेंट्स वलम यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे VALLAM, वलम। वलम मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक वुडन बोट होती है जो पानी पे चलती है और एक जगह से दूसरी जगह चिल्ड्रंस को ड्रॉप करती है। नाउ थर्ड वन इज कैमल कार्ट इज़ यूज्ड इन डैश। कैमल कार्ट कहाँ यूज़ होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, कहाँ यूज़ होता है?
यस, इन राजस्थान। अब राजस्थान में वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? फर्स्ट इज़ हिली एरियाज, सेकेंड इज़ कोस्टल एरियाज, थर्ड इज़ डेजर्ट एरिया। हिली एरिया यानी जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और माउंटेन वाला रीजन ज़्यादा होता है। सेकेंड कोस्टल एरियाज यानी दरिया किनारा, तो वो भी हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो थर्ड वन इज़ डेजर्ट। डेजर्ट यानी राजस्थान, जहाँ पे रेती होती है, रेगिस्तान होता है। यस, सो आवर आंसर इज़ राजस्थान। तो हम राजस्थान पे टिक करते हैं। नाउ वी कम टू फोर्थ वन। इन उत्तराखंड द पाथ आर डैश। उत्तराखंड में पाथ कैसा होता है? फर्स्ट वन इज़ रॉकी, सेकेंड इज़ अनइवन, और थर्ड वन में आंसर है ए बी बोथ। ए बी बोथ का मतलब ये दोनों है। यस, आवर आंसर इज सी, रॉकी एंड अनइवन दोनों। रॉकी यानी पथरीला, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, और अनइवन मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, छोटे, कभी माउंटेन्स होते हैं छोटे छोटे, तो कभी डीप खाई होती है, उसे कहते हैं अनइवन पाथ। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Fill in the blanks. First one, trolley is an open box made of dash. मैंने आपको कहा था कि वो जो ट्रॉली होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बच्चों को, तो वो किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। सो वी विल राइट हियर WOOD, wood. Now next one, the bridge made of bricks एंड सीमेंट इज़ वेरी डैश। याद है हमने 2 तरह के ब्रिज पढ़े थे। फर्स्ट वन इज़ बैम्बू ब्रिज एंड द अदर वन इज़ सीमेंट ब्रिज। यहाँ पे ऐसे कहा गया है जो सीमेंट ब्रिज होता है वो ब्रिक से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं एंड आयरन रॉड से बनते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं, जो जल्दी टूट जाए ऐसे होते हैं, या स्ट्रॉन्ग होते हैं? आंसर इज स्ट्रॉन्ग। यस, सो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। नाउ वी कम टू 3 नंबर। सम चिल्ड्रंस गो टू स्कूल राइडिंग देयर डैश। मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ था कि कुछ एरियाज़ में गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने देते हैं, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में जाते हैं और साइकिल राइड करके जाते हैं। सो आवर आंसर इज़ बाइसिकल। सो वी विल राइट BICYCLES, bicycles. Yes, कुछ चिल्ड्रंस अपने घर से स्कूल बाइसिकल राइड करके जाते हैं। फोर्थ वन, इफ द स्नो इज सॉफ्ट द फीट डैश इनटू इट। उत्तराखंड नॉर्दर्न हिल्स में मैंने आपसे ये कहा था कि वहाँ बहुत सारा स्नो होता है, लेकिन उसमें भी कैसी चीज़ें होती है कि अगर वो स्नो सॉफ्ट होगी तो उसमें स्टूडेंट्स के पैर चले जाते हैं, उसमें सिंक हो जाते हैं। एंड इफ द स्नो इज़ फ्रोज़न, अगर वो स्नो एकदम बर्फ़ बन जाएगा तो वो स्लिपरी हो जाता है, जिसमें वो स्टूडेंट्स गिर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? अगर स्नो सॉफ्ट हुई तो उसमें हमारे पैर चले जाएंगे। सो वी विल राइट हियर सिंक, SINK, सिंक। ओके, वी कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज वी लर्न टू रीड एंड राइट इन स्कूल। हम स्कूल में पढ़ना और लिखना लर्न कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं, ताकि हमें एजुकेशन मिले, हम अच्छे से बड़े हो, हमें पढ़ना लिखना आए, इस वजह से हम स्कूल आते हैं। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ ट्रू। सो वी विल राइट हियर TRUE, ट्रू। आप सिर्फ T लिखना चाहते हो देन इट्स ओके, तो आप T भी लिख सकते हो, ट्रू भी लिख सकते हो। ओके,
Now we come to next question. The जुगाड़ travels through the green fields. ग्रीन फील्ड्स यानी बड़े बड़े जंगल, खेत, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड्स। क्या जुगाड़ ग्रीन फील्ड्स में जाता है? आप याद कीजिए, मैंने ग्रीन फील्ड्स में क्या कहा था? यस, मैंने कहा था बुलक कार्ट। गाँव में ग्रीन फील्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए गांव में बुलक कार्ट्स यूज़ होते हैं। लेकिन जुगाड़ होता है? नो, जुगाड़ ग्रीन फील्ड में यूज़ नहीं होता। सो योर आंसर हियर इज फॉल्स, FALSE, फॉल्स। एंड यू कैन ऑल्सो राइट F ओवर हियर। आप F भी लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड वन, पनिशमेंट्स मस्ट बी टोटली डिस्करेज्ड इन स्कूल। डिस्करेज का मतलब कि उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। प्रोत्साहन यानी वो चीज़ स्कूल में नहीं करनी चाहिए, स्कूल में पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस, दिस इज ट्रू। सो वी विल राइट हियर ट्रू, TRUE, ट्रू। स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। फोर्थ नंबर, in desert areas like Rajasthan there is a water all around। राजस्थान में हमेशा आप देखते हो तो वहाँ पे आपको पानी दिखाई देता है? नो, उसे रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता, पानी की वहाँ कमी होती है। इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारी लाइन गलत है। सो वी विल राइट false, F. Okay, understood this much? Okay, we come to question number 4. The names of some form of transports are given in jumbled form. राइट करेक्ट नेम्स फॉर देम। यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आपको कुछ ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स के नेम दिए हैं, लेकिन वो जंबल करके दिए हैं, यानी आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स हैं। सो इन्हें आपको ऑब्जर्व करना है कि किस चीज़ का ये नेम है, और आपको राइट नेम करेक्टली लिखने हैं। फर्स्ट हम देख सकते हैं जिसमें 2AA है, M, देन डबल L एंड V। तो सोचो ये कौन सा वर्ड हो सकता है? यू हैव सम टाइम टू थिंक। ओके, यस, दिस इज वलम। सो वी विल राइट हियर वलम, it's VA double LAM. Okay, now next one, it contains double CLIEYB, so it will be bicycle. It's bicycle. ये आपको प्रिपेयर करना है। ओके, ये आपको हार्ड वर्ड्स लर्न करने होंगे। फिर थर्ड वन में आपको दिखाई दे रहा है EOL, 2 L है, 2 L RTY, सो इट मे बी ट्रॉली। यस, TROLLEY, इट्स ट्रॉली। फोर्थ वन इज वी कंटेन 2 वर्ड्स ओवर हियर। हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट में है EAMLC and second one is TARC. It can be camel cart. Yes, it's CAMEL and CART, camel cart. Yes. Now next one is, it's OBAMBO. It means it is bamboo. Yes, BAMBOO, bamboo and bridge.
BRIDGE। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Answer the following questions. First one, how do the children get to their schools in knee-high water? knee-high water यानी घुटनों तक का पानी होता है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स किस तरीके से स्कूल जाते हैं? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आंसर इज बाम्बू ब्रिज। यस, सो वी विल राइट हियर एट सच प्लेसेस बैम्बू ब्रिज इज मेड। आप बैम्बू ब्रिज पे इस तरह से टिक कर सकते हो ताकि आपको ये इजीली याद रह जाए। ऐसी जगह पे बैम्बू ब्रिज के मदद से वो स्कूल जाते हैं। द चिल्ड्रन होल्ड देयर बुक्स इन वन हैंड, एक हाथ में बुक्स पकड़ते हैं, एंड बैम्बू विद द अदर टू क्रॉस द ब्रिज, और दूसरे हाथ से बैम्बू होल्ड करके रखते हैं और उस तरीके से वो ब्रिजेस क्रॉस करते हैं। ओके, सेकेंड वन, वाई इज जुगाड़ कॉल अ स्पेशल व्हीकल? जुगाड़ एक स्पेशल व्हीकल क्यों कहलाता है? आंसर इज जुगाड़ इज कॉल्ड अ स्पेशल व्हीकल बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अदर व्हीकल्स और मशीन्स लाइक टायर, engine, wood parts, etc. यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जुगाड़ को एक स्पेशल व्हीकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अलग अलग व्हीकल्स के पार्ट से बना होता है और पीछे वुड के प्लैंक्स होते हैं, यानी वुड की शीट होती है जिस पे स्टूडेंट्स बैठ सकें। In जुगाड़, front part is of motorcycle and at the back it has carriage made of planks of wood. आगे का जो पोर्शन होता है वो मोटरसाइकिल का होता है और पीछे का जो पार्ट होता है वो वुड कैरेज से बना होता है, यानी वहाँ पे जो भी बैठने का होता है कैरेज जैसा, बॉक्स जैसा, वो वुड से बना होता है। ओके, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिला के जब वो व्हीकल बनता है इसे जुगाड़ कहते हैं और इस वजह से ये बहुत स्पेशल व्हीकल है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ वलम? वलम मैंने आपको कहा था क्या है? केरला में एक वुडन बोट होती है जो एक जगह से दूसरी जगह यूज़ करते हैं जाने के लिए, उसे वलम कहते हैं। सो आवर आंसर इज़ in some parts of Kerala the children use a valam, which is a small wooden boat to get to their school. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आपको भी ब्रैकेट में ही लिखना है इस तरीके से। इट मीन्स एक बोट है जो वुड से बनी हुई है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ होती है, उसे कहते हैं वलम। We come to next page. Question number 4. What do you see below bridge? एक ब्रिज आप देखते हो तो उस ब्रिज के नीचे आपको क्या क्या दिखाई देता है? सपोज़ कुछ ब्रिज के नीचे आपको ट्रेन्स जाती हुई दिखाई देती है या कुछ ब्रिज के नीचे आपको रोड्स जाते हुए दिखाई देते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, एनिमल्स ट्रैवल करते हैं, हम पीपल्स भी होते हैं वो व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, कोई कोई ओनली फुट स्टेप्स लेके ट्रैवल करता है। इट मीन्स वी कैन राइट दैट वी कैन सी रोड्स और ट्रेन्स बिलो द ब्रिज। हम ब्रिज के नीचे ट्रेन्स भी देख सकते हैं या फिर हम रोड भी देख सकते हैं। ओके, आपने कई जगह पे देखा होगा कहीं कहीं ट्रेन्स भी जाती हैं और किसी किसी ब्रिज के नीचे रास्ते भी निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द चिल्ड्रन रीच देयर स्कूल्स इन नॉर्दर्न हिल्स? नॉर्दर्न हिल्स यानी पहाड़ी इलाका जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इन नॉर्दर्न हिल्स द चिल्ड्रन हैव टू वॉक ऑन द स्नो टू रीच देयर स्कूल। वहाँ के स्टूडेंट्स को
स्नो के ऊपर ही वॉक करके जाना होता है, एक जगह से दूसरे जगह, और स्कूल भी रीच करना होता है। द चिल्ड्रन हैड होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड वॉक केयरफुली। एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एकदम केयरफुली वॉक करके वो लोग जाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देयर इफ द स्नो इज़ सॉफ्ट देयर फीट सिंक इनटू इट। अगर वहाँ का स्नो एकदम सॉफ्ट होता है तो उसमें उनके पैर सिंक हो जाते हैं, उसके पैर चले जाते हैं स्टूडेंट्स के। एंड इफ़ द स्नो इज़ फ्रोज़न देयर आर चांसेस ऑफ स्लिपिंग एंड फॉलिंग। अगर वहाँ की स्नो बहुत ही फ्रोज़न हो जाती है तो वहाँ पे गिरने का चांसेस भी बढ़ जाता है, उस पे से स्लिप होके। ओके, नाउ वी कम्स टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है कि दोनों में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं वो आपको शो करनी है, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन। तो आपको यहाँ कहा गया है कि बाम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ बताओगे। नाउ फर्स्ट वन इज़ बाम्बू ब्रिज एंड अनदर वन इज़ सीमेंट ब्रिज। फर्स्ट, रोप एंड बाम्बूज आर यूज टू मेक ब्रिज। यहाँ पे रोप यानी रस्सी, रोप एंड बाम्बू टू ही चीज़ यूज़ होती है इसे बनाने के लिए। वहीं सीमेंट ब्रिज में क्या कहते हैं, सीमेंट, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स आर यूज टू मेक ब्रिज। यहाँ पे सीमेंट, आयरन रॉड यानी लोहे की पाइप, यस, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स यानी ईट, जो हम देख सकते हैं ब्रिक्स यानी ईट जो बॉल्स के अंदर बनाने के लिए यूज़ होती है वो। तो सीमेंट ब्रिज में तीन चीज़ यूज़ होती है, सीमेंट, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स। और सेकेंड थिंग, दिस ब्रिज डज नॉट हैव स्टेप्स। बाम्बू ब्रिज में हम स्टेप्स नहीं दिखाई देते, स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ, स्टेप्स यानी हम गुजराती में उसे कह सकते हैं दादरा। इसमें हम ये स्टेप्स नहीं देख सकते, लेकिन सीमेंट ब्रिज में दिस ब्रिज हैव स्टेप्स टू क्लाइंब। इसमें हम क्लाइंब करने के लिए, उसे चढ़ने के लिए हमें यहाँ स्टेप्स दिखाई देते हैं। थर्ड नंबर, इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़। ये आप अगर प्रैक्टिस करो तब जाके ही आप इस पर अच्छे से चल पाओगे, नहीं तो इसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें आप सेफली नहीं वॉक कर सकते हो। वहीं हम देखते हैं सीमेंट ब्रिज में इट इज़ सेफ़ टू यूज़, वो इतना सेफ़ होता है कि एट अ टाइम कई सारे लोग उस पर चढ़ सकते हैं और ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं और अपने अपने स्कूल जा सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ and it is safe to use. Okay students, I hope you all understood the whole chapter. आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको इसके नोट्स बनाने हैं, एक डिफरेंट बुक में आपको राइट करना है, इन्हें प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट चैप्टर एंड ready for the next lecture. Okay students, bye, have a good day.